प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप अपना विषय पढ़ रहे हैं। भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज की ओर से आप सबों को समस्त विषय भेजे जा रहे हैं। आप सभी मन लगा के पढ़ें। आइए, कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी, आज आपका पाठ है पाठ 6 शिष्टाचार। शिष्टाचार हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हमें शिष्ट रहना चाहिए, हमें शिष्टता का प्रयोग सदैव करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, उनका अभिवादन करना, उनका सम्मान करना, उनकी बातों का, उनके आदेशों का पालन करना हमें सीखना कैसे है। इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। शिष्टाचार। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। लेखक का तात्पर्य है कि मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं। पहले बच्चे का नाम है प्रदीप और दूसरे का भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। प्रदीप की बात पहले कर रहे हैं लेखक महोदय कि जब प्रदीप मेरे पास आता है तो हाथ जोड़कर क्या करता है, नमस्ते करता है। चाचा जी कहकर मुझसे बातें करता है। बड़े प्यार से चाचा जी कह करके प्रदीप बातें करता है, सम्मान के साथ। बड़े ही मृदुल, बड़ा ही मीठा स्वभाव, बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी तरह से बात करता है। प्रदीप बहुत ही मीठा बोलता है और बड़े शांत स्वर में बोलता है, हलचल नहीं मचाता, कोलाहल नहीं मचाता। किंतु वही पड़ोस में रहने वाला भुवन नामक लड़का है, वह दूसरी तरह से बात करता है, वह दूसरी तरह से व्यवहार करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। उसके बात करने का तरीका, इसके बात करने का तरीका बहुत अंतर है। यानी भुवन और प्रदीप में बहुत अंतर है। फिर देखिए, वह दूर से चिल्लाता है और चाचा जी, अंकल जी ना कह करके डायरेक्ट कहता है, मुन्नी के बाबूजी। हाँ, आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको गुस्सा व हंसी आती है। यानी गांव के जितने भी लोग हैं, पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं, वो सब प्रदीप की प्रशंसा करते हैं, सब प्रदीप की तारीफ करते हैं। प्रदीप ऐसा है, प्रदीप वैसा है, प्रदीप बहुत बढ़िया है, प्रदीप बहुत अच्छा है। लेकिन उसी बगल में रहने वाला भुवन, जिसकी कोई प्रशंसा ही नहीं करता, भुवन के व्यवहार पर मुझको गुस्सा व हंसी आती है। लेखक का कहना है कि जो भुवन है उसके व्यवहार पर मुझे गुस्सा और हंसी दोनों आती है। अब देखिए, वैसे भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। भुवन के अंदर एक विशेषता है, वह पढ़ने में तेज है, तेजक्कड़ लड़का है और शरीर से भी हष्टपुष्ट है, बिल्कुल स्वस्थ है। फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। क्यों? भले वो पढ़ने में तेज है, भले वो शरीर से बिल्कुल दक्ष है, लेकिन आज भुवन की अपेक्षा प्रदीप की प्रशंसा क्यों की जा रही है, ये जानकारी है आपको? हाँ, क्योंकि प्रदीप भुवन की अपेक्षा शिष्ट व्यक्ति है। उसकी सभ्यता ही उसकी प्रशंसा का पात्र बनी हुई है। देखिए, इसका कारण है प्रदीप का बोल व्यवहार जो लोगों का मन मोह लेता है। इसका कारण क्या है? प्रदीप का बोल और व्यवहार, यानी भाषा, बोल और व्यवहार जो लोगों का मन मोह लेता है। जब भी किसी से बात करता है बहुत अच्छे ढंग से बात करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि भुवन का अशिष्ट है। प्रदीप का व्यवहार कैसा है? शिष्ट है। और भुवन का व्यवहार कैसा है? अशिष्ट है। यानी वो बदतमीज टाइप का है और ये बिल्कुल सज्जन व्यक्ति है। समाज में
सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको शिष्टाचार पढ़ना होगा, शिष्टाचार सीखना होगा और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। शिष्टाचार को अपने आदत में सम्मिलित करना चाहिए, आदत बना लेनी चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ कैसे उठना बैठना है, हर व्यवहार को अपनाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। नियम भले अलग हों लेकिन उसके आधार क्या है, समान है। जितने भी समाज हैं सबके नियम अलग अलग हैं, लेकिन शिष्टाचार सभी समाज में, ऐसी बात नहीं है। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। सबसे पहले क्या आती है बच्चों, विनम्रता। हमें विनम्र बनना चाहिए, थोड़ा झुकना चाहिए। हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। हमारी बोली में ऐसा नहीं कि केवल बोली में विनम्रता है, चाचा जी नमस्ते, बस इतना करके बगल हो जाओ, और बाकी व्यवहार आपका कुशल ना हो, ये भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े को बुलाने पर हाँ अच्छा क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। हाँ वहाँ से अच्छा है जी हाँ जी नहीं, ऐसे शब्द कह के किसी से बोलना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि लठ मारा जा रहा है। सबसे बड़ी बात बताऊं बच्चों, किसी के बात का जवाब हमें ऐसे नहीं देना चाहिए कि लोगों को सुनने में लगे कि बोल नहीं रहा है तो लठ मार रहा है। लठ मार भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये शिष्टता का नियम है, यह शिष्टाचार का नियम है। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। अगला वीडियो अगले दिन आपको प्रेषित किया जाएगा। कक्षा 6 शिष्टाचार विषय, शिष्टाचार पाठ अभी आप लोगों ने पढ़ा, शेष अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।